गुजारिश करती हूँ कि खुदावन ने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं होशाना प्रेयर सेंटर में खुदावन के पाक कलाम की मुनादी कर सकूँ। मैं इस लायक तो रही, बट ये खुदावन का फजल, खुदावन का करम है कि आप सब तक खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम को बयान कर सकूँ। आज हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे हमें किस वक्त दुआ करनी चाहिए। आज हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से दुआ के मुतल्लिक सीखेंगे। दुआ के मानी है खुदा से बातें करना या खुदा में मगन होना, खुदा से मांगना या अपने आप को खुदा की हजूरी में अंडेल देना। दुआ लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में 397 मरतबा आया है, पुराने अहदनामा में 238 मरतबा और नए अहदनामा में 159 मरतबा। आइए मेरे साथ निकालिए समूएल की पहली किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है। आमीन। यहाँ पे हमें हन्ना की दुआ का जिक्र मिलता है। वो कहती है और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है। हम देखते हैं कि जब हन्ना ने दुआ की, वह हैकल में है तो उसका दिल क्या है, खुदावंद में मगन है। जब वो दुआ हैकल में बैठी कर रही थी तो उसके बाद से होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो एली पास बैठा, वो कह रहे थे कि शायद ये हन्ना क्या है, नशे में है। लेकिन हन्ना ने एली से कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं खुदावंद से क्या कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ। लेकिन जब वो दुआ कर रही थी तो उसका दिल क्या था, खुदावंद में मगन था। आज हमें भी ज़रूरत है कि जब हम दुआ करें तो हमारा ध्यान दुनियादारी की तरफ नहीं, दुनिया के कामों की तरफ नहीं, बल्कि खुदावंद में मगन हो। आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमें किस वक्त दुआ करनी चाहिए। आए हम लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ें। लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। फिर उसने इस गरज से कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही, किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम कर दे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकतों खुदा का शुक्र हो। यहाँ पे हमें एक काजी और एक बेवा की क्या मिलती है, तमसील मिलती है। जो बेवा होती है वो काजी के पास आकर कहती है कि तू मेरा क्या कर, इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। लेकिन जो काजी होता है वो कहता है ना तो मैं खुदा से डरता हूँ और ना ही मुझे किसी आदमी की कुछ परवाह है, तो भी ये बेवा बार बार आकर मेरे पास मुझे क्या कहती है कि मेरा क्या कर, इंसाफ कर। आखिर को जब वो बेवा बार बार काजी के पास आती थी, जो काजी होता है वो बेवा का इंसाफ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं बेवा का इंसाफ कर दूं, ऐसा ना हो कि ये बार बार आके आखिर को मेरे नाक में दम कर दे। उसी तरह मेरे अजीज़ों, जब आज हम खुदावंद से बार बार दुआ करेंगे तो यकीनन खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। जब हम खुदावंद से एक बार दुआ करेंगे तो खुदावंद नहीं सुनेगा, जब हम 2 बार करेंगे तो खुदा नहीं सुनेगा। आखिरकार खुदा हमारी दुआ को क्या करेगा, सुन लेगा, क्योंकि खुदावन कहर करने में धीमा है, शफकत और वफा में क्या है, गनी है। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, हमें किस वक्त दुआ करनी चाहिए, हर वक्त। नंबर 1 पर हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए। इसी तरह मेरे साथ ज़बूर 71 उसकी 5 आयत निकालें। वहाँ पे लिखा, क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ पर ही है। आमीन। दाऊद नबी खुदावंद खुदा से कहता है कि खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ पर ही है। वो लड़कपन यानी कि अपने बचपन ही से खुदावंद के साथ उसकी क्या होती है, आसे और उम्मीदें खुदावंद पे लगा के बैठा हुआ है। वो खुदावंद से कहता है कि लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ पर ही है। यकीनन वो
जब बचपन ही में था तो उसका तवक्कल क्या था, खुदावंद पे था। हम अपने बच्चों की तरफ देखते तो हमारे बच्चे सुबह सुबह चर्च ही नहीं आते, हम अपने बच्चों को चर्च ही नहीं भेजते, लेकिन दाऊद नबी खुदावंद से कहता है कि मेरा लड़कपन से तवक्कल तुझ पर ही है। इसी तरह निकाले वाइस की किताब उसका 12 बाब और उसकी 1 आयत। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जब ये बुरे दिन हनूज नहीं आए और वह बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। मुकद्दस सुलेमान नबी कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वह बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। यानी कि हमें अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करने की क्या है, ज़रूरत है। ये बहुत मुश्किल काम है कि हम अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद नहीं करते, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जवानी के दिनों में ही अपने खालिक को क्या करें, याद करें। इसी तरह ज़बूर 71 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुढ़ापे के वक़्त मुझे तर्क ना कर, मेरी ज़हीफ़ी में तू मुझे छोड़ ना दे। फिर दाऊद नबी कहता है बुढ़ापे के वक़्त मुझे तर्क ना करवा, यानी कि अपनी बुजुर्गी के अय्याम में भी खुदावंद से कह रहा है कि तू मुझे तर्क ना कर, मेरी ज़हीफ़ी में यानी कि मेरी बुजुर्गी में तू मुझे छोड़ ना दे। यकीनन हमें लड़कपन पे भी, अपनी जवानी के दिनों में भी और बुढ़ापे के वक़्त भी खुदा को याद करने की क्या है, ज़रूरत है। हमें किस वक़्त दुआ करनी चाहिए? नंबर 1 पर हर वक़्त। फिर नंबर 2 पर पॉइंट, हमें किस वक़्त दुआ करनी चाहिए? सुबह के वक़्त। आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 5 उसकी 3 आयत। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा। आमीन। मुकद्दस दाऊद नबी खुदावंद से कहते हैं, ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा। यकीनन जो दाऊद नबी है वो खुदावंद से सुबह सवेरे दुआ करता और फिर खुदावंद का दुआ करके क्या करता था, इंतज़ार करता था। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, क्या हमने कभी खुदावंद का इंतज़ार किया है दुआ करके? जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ करके फ़ौरन अपने बेड से या अपने सोफ़े से नीचे उतर जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमें खुदावंद के साथ हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जब हम अपने किसी दोस्त से बातें करते हैं तो कुछ बातें वो करता है, कुछ हम करते हैं। लेकिन जब इसी तरह खुदा जो है वो हमारा क्या है, दोस्त है। जब हम उससे बातें करते हैं तो फिर हमें उसका इंतज़ार करने की भी क्या है, ज़रूरत है। जिस तरह दाऊद नबी दुआ करके खुदावंद का इंतज़ार करता था, उसी तरह आज हमें भी दुआ करके खुदावंद का इंतज़ार करने की क्या है, ज़रूरत है। इसी तरह वाइस 11 बाब उसके 6 आयत में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बार आवर होगा, या ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। यानी कि हमें सुबह को भी बीज बोने की ज़रूरत है और फिर शाम को भी बीज बोने की क्या है, ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा बारावर होना चाहिए। हमें सुबह को भी दुआ करनी चाहिए और शाम को भी दुआ करने की क्या है, ज़रूरत है। इसी तरह हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो हमें किस वक्त दुआ करनी चाहिए, दोपहर और शाम के वक्त। नंबर 1 पर हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए, नंबर 2 पर सुबह के वक्त, फिर नंबर 3 पर हमें दोपहर और शाम के वक्त दुआ करनी चाहिए। आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 55 उसकी 17 आयत। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा और कराहता रहूँगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। अक्सर हम ज़बूर 55 भी गाते हैं, शाम सुबह दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। यकीनन हम जब सुबह शाम और दोपहर अपने खालिक को याद करेंगे तो यकीनन जो हमारा खालिक आसमान पे बैठा हमारी फरियाद को सुन लेगा। इसी तरह अमाल 3 बाब उसकी 1 आयत में लिखा, या पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। यानी कि जो पतरस और यूहन्ना है वो दुआ के वक़्त तीसरे पहर यानी कि दोपहर के वक़्त हैकल को जा रहे थे दुआ के लिए। इसी तरह हमारा चौथा पॉइंट है रोज़ाना। नंबर 1 पर हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए, नंबर 2 पर सुबह को, फिर नंबर 3 पर दोपहर और शाम का वक़्त। अब पॉइंट नंबर 4 है रोज़ाना। ज़बूर 88 उसके 9 आयत में लिखा है, मेरी आँख दुख से धुंधला चली, ऐ खुदावंद मैंने हर रोज़ तुझसे दुआ की। मुकद्दस दाऊद नबी खुदावंद से कहता है कि मेरी आँख जो है वो दुख से धुंधला चली है, ऐ खुदावंद मैंने हर रोज़ तुझसे क्या की, दुआ की। हम देखते हैं कि दाऊद नबी आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर क्या करता है,
दुआ करता है आज हमें भी अपने खालिक को आंसुओं के साथ याद करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब हम तस्सलुनीकियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा बिला नांगा दुआ करो, यानी कि एवरीडे हमें हर रोज़ अपने खालिक को याद करने की क्या है ज़रूरत है। इसी तरह हमारा 5वां पॉइंट है दिन और रात, यानी कि आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 88 उसकी एक आयत। ऐ खुदावन मेरे नजात देने वाले खुदा, मैंने दिन रात तेरे हजूर फरियाद की है। फिर दाऊद नबी कहता है ऐ खुदावन मेरे नजात देने वाले, मेरे मखल से देने वाले, नजात देने वाले खुदा, मैंने दिन रात तेरे हजूर फरियाद की। यानी जब हम भी दिन रात अपने खालिक को याद करेंगे, अपने नजात देने वाले को याद करेंगे तो यकीनन वो हमारी दुआ को सुनकर उसका क्या करेगा, जवाब देगा। इसी तरह ज़बूर 86 उसकी 3 आयत। या रब मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ। दाऊद नबी कहते हैं या रब मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ। जब हम भी अपने खालिक से कहेंगे या रब मुझ पर रहम कर, मैं दिन भर तुझसे फरियाद करूँगा, तो यकीनन हमारा खुदा भी हम पर रहम करने के लिए तैयार है। इसी तरह लुक्का 18 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, लुक्का 18 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं। इसी तरह हम लुक्का 18 बाब उसकी 7 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। हरगिज़ नहीं। जब हम दिन भर अपने खुदावंद को याद करेंगे, दिन और रात अपने खालिक से फरियाद करेंगे, तो खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करने में हरगिज़ देर ना करेगा। हम देखते हैं कि दुआ जो है वो आसमान को खोल देती है। जब हम याकूब 5 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चनाचा 3.5 बरस तक ज़मीन पर मी ना बरसा। हम देखते हैं कि जो एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, एलिया जो था वो हमारे जैसा इंसान था। जब हम देखते हैं हम तबीयत यानी कि हमारे जैसा इंसान था, तो उसने दुआ की तो वो क्या हो गया, आसमान खुल गया और 3.5 साल के बाद ज़मीन पर क्या हुआ, मी बरसा। उसी तरह जब आज हम भी दुआ करेंगे ईमान के साथ तो यकीनन खुदा आसमान को खोल देगा, क्योंकि दुआ जो है वो बंद दरवाज़ों को खोल देती है, दुआ तूफ़ानों के रुख को मोड़ देती है। इसी तरह ज़बूर 145 उसके 18 आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। यानी कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद उन सब के करीब तो है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई से दुआ करेंगे तो फिर खुदावंद हमारे क्या होगा, करीब होगा। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारे करीब है, तो फिर इसका ये मतलब है कि हम सच्चाई से दुआ कर रहे हैं। अगर हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे करीब नहीं, तो इसका मतलब है कि हम सच्चाई से दुआ नहीं कर रहे। आज मुझे और आपको ये ज़रूरत है कि हम सच्चाई से अपने खालिक को याद करें। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक दे और मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम हमेशा सच्चाई के साथ खुदावंद से दुआ करें। आमीन। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.